प्रदर्शन के दौरान सांसद प्रताप सारंगी के सर पर चोट लगी है। राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया है। सारंगी ये बात कहते हुए नजर आए। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सांसद के मेरे ऊपर गिरने से ये चोट लगी है। सांसद प्रताप सारंगी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसदों पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया, इसकी वजह से उन्हें धक्का लगा। ये जो जानकारी सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी के सिर पर चोट लगी है। प्रदर्शन के दौरान सांसद प्रताप सारंगी के सर पर चोट लगी है। उनका कहना है कि राहुल गांधी पर उन्होंने धक्का देने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया और इस वजह से उन्हें धक्का लगा। ये बात वे कह रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सांसद को धक्का दिया गया, उसके बाद उन्हें धक्का लगा। ये बात जो है बीजेपी सांसद का कहना है। सांसद के मेरे ऊपर गिरने से ये चोट मुझे लगी है। सांसद प्रताप सारंगी को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसदों पर धक्का मुक्की का आरोप जो है वह लगाया है। देखिए दिल्ली से ये बड़ी खबर जो है वह सामने आ रही है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सांसद के सर पे आपको बता दें कि चोट लगी है। ये तस्वीर जो है वह सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि एक तरफ विंटर सेशन जो लगातार चल रहा है, संसद परिसर में हम देख रहे हैं कि सांसदों की तरफ से प्रदर्शन जो है वह किया जा रहा है। एक तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो लगातार संसद परिसर में ज्यादा उपस्थित नजर आ रहे हैं, वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच आप देखिए, ये तस्वीर आपको संसद परिसर की दिखा रहे हैं। सांसद के सर पर चोट लगी है और उनका ऐसा कहना है और बहुत अफसोसजनक बयान उन्होंने दिया। हमारे बाबा साहब ने सिर्फ पिछड़ों और दलितों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए अधिकारों की बात उन्होंने। तो देखिए, संसद की कार्यवाही से जुड़ी हुई अपडेट आपको दे रहे थे। तस्वीरें आपको संसद से ही दिखा रहे थे, लेकिन इस बीच ये देखिए, ये खबर बड़ी आपको बता रहे हैं। संसद परिसर की देखिए तस्वीर है। कांग्रेस सांसदों पर धक्का मुक्की का आरोप जो है वह लगाया गया है। सांसद प्रताप सारंगी ने आपको बता दें कि आरोप लगाया है। जो जानकारी अभी ये मिल रही है, उनका ये कहना है कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया और सांसद का मेरे पे गिरने की वजह से ये मुझे चोट जो है वह लगी है। ये तस्वीर आपको संसद परिसर से दिखा रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि तत्काल प्रभाव से उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, भर्ती करा दिया गया है। बीजेपी सांसदों की अगर बात करें तो बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है। धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं देखिए, हाँ किया है मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का। और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर, आप लोग देखिए, राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, वे स्पष्ट तौर पर ये बात कहते हुए नजर आए, ये धक्का मुक्की से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। एक बार फिर से आपको राहुल गांधी का बयान सुनाते हैं। धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं देखिए, हाँ किया है मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का। और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं।
तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर और अधिक अपडेट के साथ मेरी सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ गई। आंचल, देखिए बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एक तरफ अगर बात कर रहे हैं, सांसद का ये कहना है कि राहुल गांधी ने किसी को धक्का दिया, इस वजह से उनको चोट लगी, और राहुल गांधी का यहां पर यह कहना है कि संसद परिसर में उन्हें अंदर आने से रोका जा रहा था, धक्का मुक्की की गई है। देखिए, बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप का दौर इस पर शुरू हो चुका है। हालांकि देखिए, जो संसद की एक गरिमा है कि आप बातों से आप संवाद कीजिए, बातों से आप बहस कीजिए, ना कि देखिए आप बल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हालांकि देखिए, वहाँ तमाम सीसीटीवी फुटेज जो है वो लगी हुई है, जिसमें ये क्लियर बिल्कुल हो सकता है कि किसने धक्का दिया है, शुरुआत किसकी तरफ से की गई है। हाँ, इतना जरूर है कि ये जो एक कल्चर अपनाया जा रहा है, लगातार संसद की गरिमा को पूरी तरीके से खन किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और हालांकि राहुल गांधी ये जरूर कह रहे हैं कि उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, इस वजह से देखिए परिस्थिति बनी है। हाँ, इतना जरूर है कि जब धक्का मुक्की होती है तो वहां पर कई सांसदों को धक्का लगता है, जिसमें से देखिए जो बीजेपी के सांसद है प्रताप सारंगी, उनको ये कहा जा रहा है कि उनको चोट आई है। लेकिन हाँ, इतना है कि अंबेडकर मामले को लेकर लगातार स्थिति जो है वो काफी ज्यादा बिगड़ती जा रही है, और लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि भीमराव अंबेडकर का अपमान जो है वो लगातार विपक्ष के नेता करते रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा से अंबेडकर जी का अपमान किया है। पर देखिए, जो कह सकते हैं ना कि एक बार जब ये पूरा मामला शुरू होता है, पार्लियामेंट शुरू होती है, शीतकालीन नहीं, लेकिन आंचल देखिए यहाँ पे स्पष्ट तौर पर ये जो सांसद है, संसद परिसर में जिस तरह से ये तस्वीर देखने को मिल रही है, यहाँ पर आप एक दूसरे का तो चलिए सम्मान नहीं कर रहे हैं, लेकिन संसद का ही सम्मान कर लीजिए, उसी की गरिमा का सम्मान जो है वे कर लीजिए। ये क्या चल रहा है? बिल्कुल वही मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ कि जो संसद की एक गरिमा है, संसद क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर है, और आप लोकतंत्र को ही अगर आप उसका खनन करने लग जाओगे, उसी को अगर आप ठेस पहुंचाने लग जाओगे, तो देखिए ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि लोकतंत्र का हनन ये पूरी तरीके से एक कह सकते हैं ना कि संविधान का अपमान है। ये जो भारत का संविधान है उसके अपमान को आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यही वो सांसद हैं जो कि देखिए हर एक व्यक्ति के प्रतिनिधित्व हैं, यानी कि किसी भी जगह से ये चुन के आए हैं, ये उस जगह के नेता हैं। और आप जब संसद के अंदर से धक्का मुक्की करते हैं तो एक मैसेज समाज के लिए भी जाता है। समाज इनसे क्या सीखेगा, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिल्कुल आंचल, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि ये जो नेता होते हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, इन्हें जनता सुनती है, इन्हें देखती है, जो ये सब करते हैं उसका एक बड़ा प्रभाव, जो एक बड़ा संदेश जो है वो मासेस को जाता है। और इस बीच ये इतना एग्रेशन दिखा रहे, इतने आक्रामक हो रहे हैं। यहाँ पर हम ये नहीं बता रहे गलती किसकी है, लेकिन धक्का मुक्की किस हद तक सही है? आप क्या संदेश जो है वो समाज को देने की कोशिश कर रहे हैं? संसद परिसर में हमारे टैक्स के पैसे से पार्लियामेंट सेशन चलता है और वहां पर आप धक्का मुक्की कर रहे हैं। बिल्कुल वही बात है कि देखिए, पार्लियामेंट चलाने के लिए जनता का टैक्स का पैसा जाता है। जनता अपने नेता को चुनकर भेजती है कि उनके क्षेत्र के मुद्दों पर बात होगी, देश के विकास को लेकर बात होगी। लेकिन यहाँ तो देखिए, किसी भी मुद्दे पे संवाद जब किया जाता है तो नौबत ही आ गई है कि पहले तो देखिए तख्तियां दिखाते थे, काली पट्टियां बांध के जाते थे, बहुत सारी स्थिति वहां देखने के लिए मिलती थी, और अब नौबत ही आ गई है कि आप पूरी तरीके से धक्का मुक्की पे उतारू हो गए। ये तो कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरह से एक गुंडागर्दी वाला माहौल देखने के लिए मिलता है, वो कहीं ना कहीं स्थिति अब संसद के अंदर नजर आ रही है। ये बिल्कुल भी किसी भी राजनेता को शोभा नहीं देता है कि वो संसद की गरिमा को पूरी उसका हनन करे, संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाए। इसलिए देखिए, गलती जिसकी भी है, ये रवैया बेहद ही गंभीर है, इसको सुधारने की जरूरत है, क्योंकि एक मैसेज पूरे देश के लिए जा रहा है, जिसमें ये दर्शाया जा रहा है कि जो नेता है अब वो खुद ही गरिमाओं को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये सिलसिला ऐसा ही रहा, यही तस्वीरें अगर जनता लगातार देखेगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि संसद के अंदर और संसद के बाहर, संसद परिसर में भी एक नया प्रोटोकॉल लाने की जरूरत पड़ेगी, नए कानून बनाने की, रूल्स रेगुलेशन स्थापित करने की जरूरत पड़ेगी, अगर आप इस तरीके का रवैया रखेंगे तो। देखिए, रूल रेगुलेशन तो पहले से काफी बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि रूल रेगुलेशन नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि उन रूल रेगुलेशन का कड़ाईता से पालन कराने की जरूरत यहाँ पड़ेगी, क्योंकि आप संसद के अंदर किसी के साथ भी मारपीट नहीं कर सकते हैं। संसद के अंदर आप इस तरीके का सिनेरियो नहीं बना सकते कि आप धक्के मुक्की पे उतारू हो जाए।
आप अगर तख्तियां दिखाते हैं तो उसी पर देखिए स्पीकर जो है आपको शांत कराने की कोशिश करते हैं कि आप विरोध जताइए, लेकिन एक मर्यादा में रह के विरोध जताइए। आप विरोध संवाद के जरिए भी आप दिखा सकते हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि आप किसी को धक्का मुक्की करके ही आप दिखाएंगे। बल का प्रयोग करना ये बिल्कुल ही अमर्यादित व्यवस्था कहलाती है और यहाँ पर वही चीज की गई है। गलती चाहे जिसकी भी रही हो, लेकिन ये संसद का पूरी तरीके से अनुपालन नहीं करना है। संसद की मर्यादा को पूरी तरीके से ठेस पहुंचाने वाली स्थिति यहाँ पर थी। ठीक है आंचल, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि लगातार संसद